14 अप्रैल को देश भर में धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के लिए दिल्ली में भी जोरों शोरों से तैयारियां की गई। जगह जगह यात्राएं निकाली गई। इसी के चलते दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में बीजेपी के नेता राजकुमार आनंद ने राजेंद्र नगर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पहले इस वक्त जल से स्नान कराया, उसके बाद दूध से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्नान करवाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जोरों शोरों से मना रहा है। इसके लिए हम खास तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह मूर्तियों को साफ किया जा रहा है, उन्हें स्नान कराया जा रहा है। आज मूर्तियों पर दीपमालाएं भी जलाई जाएंगी और कल अलग अलग जगह पर भाजपा के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही आगजनी व दंगों की घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी इन दंगों से लोगों को बचाने में पूरी तरह विफल रही। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बंगाल में रह रहे हिंदुओं और दलितों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। इस मौके पर बीजेपी ने विधायक उमंग बजाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ हिस्सा लिया और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और सैकड़ों साल से मनती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जब शासन में आती है तब तक नए नए काम होते हैं। नए नए काम से मतलब है अच्छे काम होते हैं। जैसे इस बार आप देखिए कि सारी दिल्ली की हमने सबसे पहले क्या किया, सारी दिल्ली की बाबा साहेब की मूर्तियां चिन्हित की। 109 मूर्तियां हमें मिली, एक उनमें से एक ये भी है। उन 109 मूर्तियों को उनकी धुलाई, सफाई, स्वच्छता जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है। हम सारी मूर्तियों को साफ करेंगे, धोएंगे आज के दिन और दीप जलाकर रोशनी करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और कल सुबह माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद तमाम दिल्ली में एक 10 दिन का एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सर, क्या दूध से भी अभिषेक किया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? क्यों नहीं किया जाए दूध से अभिषेक? एक आदमी जिसने तमाम दुनिया के ग्रंथों को एक ग्रंथ लिख के पीछे कर दिया हो, वो है भारतीय संविधान। उसके निर्माता को दूध से नहलाने में मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है। और मेरे अगर हाथ में होता दूध से भी अच्छी कोई चीज़ जैसे अमृत, तो मैं बाबा साहेब को अमृत से नहलाता। सर, बंगाल हिंसा की अगर बात करें तो लगातार वहाँ हिंसा हो रही है, क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाना चाहिए? तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये कांग्रेस की मानसिकता के टूटे टूटे टुकड़े, जिन्होंने इस देश को गलत पढ़ाया। एनसीईआरटी में ये लिखा है, चूँकि बाबा साहेब के उपलक्ष्य में हम खड़े हैं, एनसीईआरटी में इस कांग्रेस ने ये छपवाया। एक कार्टून आया एनसीईआरटी की किताबों में, उसमें घोंगे पे बैठे हुए बाबा साहेब को दिखाया और हाथ में चाबुक लिए हुए जवाहरलाल नेहरू को दिखाया। तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे को इतिहास तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सबकी ये पहल करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सही इतिहास की जानकारी हो। इसी तरह से ये सारे संगठनात्मक जो कार्य जो आगे पखवाड़ा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन ने जो बयान दिया है राणा सांगा पर, उस पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। उनको आप देखेंगे कि करनी सेना भी उतर आई है, राजपूत समाज पूरा उतर गया। क्या कहेंगे इस तरह के विवादित बयान देने चाहिए? उनको बोलिए अकबर द ग्रेट नहीं है। अगर ग्रेट की श्रेणी में इतिहास उनको बोलो, दोबारा पढ़ लें। अगर ग्रेट की श्रेणी में कोई आता है तो अशोका द ग्रेट आता है। सर, संविधान कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और लगातार राहुल गांधी संविधान पर सवाल उठाते आए और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी सरकार है। ये जो नैरेटिव उन्होंने फैलाया है इतने साल, जो मैं अभी किताब का आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ये नैरेटिव है जो उन्होंने फैलाया है। जो 25 साल जब बाबा साहेब की जयंती 25वीं सालगिरह उनकी आई थी, 25वीं जो उनके गुजरने के 25 साल बाद या 25 में उनकी जो सालगिरह आई थी, उस पर उन्होंने आपातकाल लगाया था। वो इंदिरा गांधी थी, वो राहुल गांधी की रिश्तेदार थी, हमारी रिश्तेदार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की रिश्तेदार नहीं थी। जब गलत इन्होंने सिखाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, वो कहते हैं हमने कानून मंत्री बनाया। इन्होंने कानून मंत्री नहीं बनाया, कानून मंत्री दलित समाज ने बनाया था। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर जो आज़ादी से पहले
जो आम चुनाव थे उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तब बाबा साहेब को इन्होंने मंत्रिमंडल में नहीं लिया था। बाबा साहब वो आदमी थे जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते थे, वो तमाम दलितों की सुध लेने वाला अगर कोई उस समय से था, हजारों सवाल की जो हमारी गुलामी थी उससे आज़ाद कराने वाला कोई आदमी था, तो वो थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं लेने के लिए हजारों हजार दलित बुद्धिजीवियों ने और समाज के बुद्धिजीवियों ने, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उनको पत्र तार लिखे, उस टाइम तार चला करते थे, हजारों हजार तार रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि आप जो आदमी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाता है, जो दलितों की बात करता है, आप उसको कैबिनेट में क्यों नहीं लेते। तब जाकर उन्होंने नेहरू ने विवश होकर बाबा साहेब को बुलाया कि हम आपको कैबिनेट में ले लेते हैं, बशर्ते कि हम जगजीवन राम जी को हटा के लेंगे। बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं किसी की कुर्सी लेकर खुद कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इन सब के लिए नहीं आया, मैं समाज की सेवा के लिए आया हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा के लिए आया हूँ। उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पिछले 10 साल से ये जगह भी थी, बाबा साहब की प्रतिमा भी थी, पर यहाँ के जो लोकल विधायक थे उनको किसी में इतना प्रयास नहीं कर पाए कि यहाँ आके बाबा साहब जी की मूर्ति को ये स्नान करा सकें। परंतु भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब की जो मार्गदर्शन है, उनकी सोचधारा, उनकी विचारधारा पे चलती है, और आज जब भी हमने सबने मिलके बाबा साहेब को स्नान कराया है, और कल बहुत धूमधाम से यहाँ इसी स्थान पे बाबा साहेब जी की जयंती बनाई जाएगी, और कल हमारी लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी द्वारा मेडिकल वैन भी पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ से इनॉग्रेट की जाएगी। सर, जो आपने आज मूर्ति को स्नान कराया है, क्या ये पानी से था या फिर दूध का भी अभिषेक किया है? सबसे पहले हमने दूध से अभिषेक कराया है, इसके बाद पानी से धुलवा के अच्छे से बिल्कुल तौलिए से साफ करके कल इस पे माला अर्पण की जाएगी। सर, कल यहाँ क्या खास कार्यक्रम होने वाला है? कल यहाँ पे सांसद जी द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा माला अर्पण की जाएगी। कल यहाँ पे सांसद जी का उद्बोधन भी रहेगा, और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ एम्बुलेंस वाला वो कार्यक्रम भी रहेगा।